हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। तो चूंकि मैंने कहा था कि आपको मैं वो सभी चीज़ें बताऊंगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का कौन कौन से पाठ्य से कौन कौन सा चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। इस डीएलएड 2023 में मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। अगर आप डीएलएड की तैयारी, प्रवेश परीक्षा डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, सीधे सीधे मैं बात करता हूं। हिंदी में टोटल मैंने लिखा 12 पाठ। इस 12 पाठ से ही सवाल पूछे जाएंगे डीएलएड के प्रवेश परीक्षा 2023 में। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं कारक, वचन और लिंग का। कारक, वचन और लिंग का मैं बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताता हूं, चूंकि अब इसमें विशेष अभी बात नहीं करेंगे। अभी तो चूंकि सिर्फ हम जो है वो आपको पाठ्य की बात कर रहे हैं कि किन किन चैप्टर से पूछे जाएंगे सवाल, तो मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। कारक किसको कहते हैं? तो जो क्रिया के सिद्धि में साधन का कार्य करता है उसे कारक कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से आपने पढ़ा होगा, तो ये कारक पूछे जाएंगे। उसके बाद वचन, वचन आपने पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन, तो इस वचन से सवाल किए जाएंगे। उसके बाद लिंग आपने पढ़ा होगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, इस तरह से, तो इससे सवाल किया जाएगा। अब ये है क्या और इसकी विशेष जानकारी मैं प्रत्येक चैप्टर पर एक एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे और आप वहां से प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद संधि विच्छेद किया जाए, आपको पूछा जाएगा इससे संधि विच्छेद, जैसे पवन, पो जोड़ अन, इस तरह से पूछा जाएगा। और उसके बाद अगला है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि क्या है कि एक वाक्य दे दिया जाएगा जिसमें राम ने रोटी खाई या राम ने रोटी खाया, तो इस तरह से वाक्य कौन सा शुद्ध है इसके विषय में इस तरह से पूछा जाएगा। इसके बाद समास, आपको कर्मधारय समास या द्विगु समास, तो जो समास आपको बताया जाएगा। आपको चैप्टर्स में आपको पूरा हर एक प्रत्येक चैप्टर पर मैं अपना वीडियो बना के आपको चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से आप देख सकते हैं हर एक प्रत्येक सब्जेक्ट को। फिलहाल मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं ये किस किस से जो है सो पार्ट से पूछा जाएगा। इसके बाद है मुहावरे या लोकोक्तियां। मुहावरा आप समझते होंगे, तो मुहावरे पूछे जाएंगे या लोकोक्तियां पूछी जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैं बता दूं कि आंखें चार करना, आंखें चार करना का क्या अर्थ हो सकता है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद है अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द से भी सवाल किए जाएंगे। जैसे मैं कह दूं कि जिसका उदर लंबा हो, जिसका कंठ नीला हो, तो जिसका कोई अपना भाई हो, ठीक है, सगा भाई हो, तो उसको क्या कहेंगे? सहोदर। जैसे लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। आप इसकी तैयारी करेंगे। मैं सभी कुछ अपने चैनल पे आपको दे दूंगा, प्रत्येक चैप्टर वाइज आप उठा लेंगे, वहां से देख लेंगे। इसके बाद है वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है? जैसे आप ये समझ लें कि आपको बोला जाए कि ता का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, यानी कि वह कौन सा भाग है जहां से त उच्चारित हो रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आएंगे। तालु। उसके बाद वाक्यों के प्रकार से सवाल किए जाएंगे। जैसे एक वाक्य दे दिया जाएगा कि क्या तुम यहां आना चाहते हो, तो नीचे सवाल क्वेश्चंस ऑप्शंस होंगे कि यह किस प्रकार का वाक्य है, यह इच्छा बोधक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है या जो है वो कोई और प्रकार का वाक्य है। तो इन सभी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको अपने वीडियो में एक वाक्य परी चैप्टर बना के डाल दूंगा, आप वहां से ले लेंगे। इसके बाद जो है वो विलोम शब्द, विलोम शब्द पूछे जाएंगे कि जैसे विलोम शब्द दिन का विलोम रात, और जो है वो अच्छा का विलोम बुरा, तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं विलोम शब्द भी अपने इस अपने वीडियो पे बना के मैं डाल दूंगा अपने लिंक चैनल पे, आप वहां से इसको देख लेंगे। इसके बाद जो है वर्तनी। वर्तनी क्या है? जैसे वर्तनी है कि शब्द को लिख दिया जाएगा चार तरह से। जैसे श्रृंगार लिख दिया गया, किसी में तलबी श से लिख दिया गया, किसी में शरा में नीचे लगा दिया गया, किसी में असई लगा दिया गया, किसी में दीर्घा लगा दिया गया। तो इस तरह से उन चार विकल्पों में केवल एक ही श्रृंगार सही होगा, तो इसको हम लोग वर्तनी कहेंगे। इस तरह के भी सवाल डाले जाएंगे। इसके बाद जो है वो पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द क्या है? जैसे जो है वो पंकज है, जलज है, कमल है, यानी कि किसी भी एक
का कई नाम हो सकता है, किसी भी एक शब्द के कई शब्द हो सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे आपका आंख है तो इसका नयन है, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी एक वीडियो मैं बना के आपको डाल दूंगा अपने चैनल पे। इसके बाद है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में जैसे रामधारी सिंह दिनकर है और रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, और इस तरह से कई जो साहित्यकार हुए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण, उन सभी साहित्यकारों का जो अपना महत्वपूर्ण लेख रहा है, इसका भी अध्ययन आप कर लेंगे। तो इस तरह से इस सभी चैप्टर्स को यदि आप पूरे अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि हिंदी यदि 25 मार्क्स का है, 25 नंबर का है, तो करीब करीब आप पहुंच जाएंगे अपने टारगेट को। धन्यवाद। इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो में अन्य अलग सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश के बारे में मैं बताऊंगा कि इंग्लिश के कौन कौन से चैप्टर से सवाल किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।